नमस्कार दोस्तों, मैं शिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी नई चीजें जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, या फिर हम स्टॉक्स खरीद रहे हो, या फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अपने पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि हमें कहाँ पे अपना फोकस रखना चाहिए। कि हमें अपना फोकस ये रखना चाहिए कि हमें बेटर रिटर्न्स कहाँ से मिलने हैं, या फिर हमें अपना फोकस ये रखना चाहिए कि हमें रिस्क लेना चाहिए, या फिर हमें अपना जो है पोर्टफोलियो को इस ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे हमें कम रिटर्न्स मिले, लेकिन एटलीस्ट वो हमारे रिटर्न सिक्योर्ड हो, यानी कि हम ज्यादा रिस्क ना लें। तो वो सारी चीजें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन तरीके की इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, और आपकी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो आपको लंबे समय तक रिटर्न्स दे, तो उन फैक्टर्स का आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि आपका फोकस यहाँ रहे कि हाँ बेटर रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि जहां से आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखेंगी उनमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए आपको उन जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर जो आप लॉन्ग टर्म में जिन चीजों को देखते हैं और उनका जो रिटर्न्स है वो बैलेंस्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि रिस्क वाली जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाती हैं, हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाती हैं। और रिटर्न्स जो होती हैं, चाहे वो कम कम दें थोड़ा, लेकिन लंबे समय तक उनका हमें श्योरिटी होती है। तो इन तरीके की फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। तो इसमें हमारी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हमारी आ गई, जैसे बॉन्ड्स आ गए। तो इन तरीके की जो चीजें हैं वो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो बेटर हो। तो दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए चीजों को, कि हमें बहुत हिसाब से सब चीजें, ये नहीं कि ये दिख रहा है तो ये डाल लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है तो ये डाल लेते हैं। तो काफी स्टडी करके, काफी रिसर्च करके अलग अलग जगहों पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, कि जिससे हमारा पोर्टफोलियो जो है अच्छी चीजों से और एक बेटर तरीके से मिक्सड अप हो। उसमें हमारे जो भी हमने शेयर्स खरीदे हैं या जिन भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें एक सही तरीके से मिक्सचर रखना है अपने पोर्टफोलियो में। और हमें जहां पर भी चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनका मेजर गोल जो होता है, चाहे कोई कर रहा है तो अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहा है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तब उसके पास अच्छा खासा पैसा जुड़ा हो। तो लोगों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स इस तरीके से भी होते हैं कि रिटायरमेंट का हो गया एक गोल, कोई हो गया फीस पेमेंट का गोल हो गया। तो इन तरीके के हमें अपने गोल्स रखने चाहिए, और ये सब चीजें दिमाग में रख के हमें अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे पोर्टफोलियो को बेटर बनाती हैं और अच्छा दिखाती हैं। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये मेजर पॉइंट है कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में हम अगर करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो इसमें हमारे आ गए पीपीएफ आ गई, हमारी एफडीज आ गई, और इसमें आ गए हमारे सीनियर सिटीजन स्कीम्स आ गई, यानी कि SCSS आ गई हमारी सीनियर सिटीजन्स सिक्योरिटी स्कीम्स आ गई हमारी। और इसमें हमारी पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग मंथ्स इनकम आ गई हमारी, FCC आ गई। तो इन तरीके की चीजें जो हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होती हैं, उनमें हमारे पास ये बेटर ऑप्शंस है कि हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म पे अपना पैसा जो है वो सेव कर सके, उससे हम एक अच्छे रिटर्न्स पा सके। चाहे रिटर्न्स कम आ रहे हैं लेकिन हमारा पैसा सेव हो रहा है और लॉन्ग टर्म की है, तो इससे हमारा पोर्टफोलियो जो होगा वो बेटर दिखेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।